राम राम जी सबको। तो आज मैं आपको ना इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। वैसे तो जैसे ये प्रोडक्ट आता है चाइनीज़ लैंग्वेज पे लिखी हुई होती है, पर जैसे हम बाय करते हैं कैटलॉग में चेक करके तो वहाँ पर होता है ये ऑयल ग्रीस रिमूवर, यानी कि जो ऑयल के जिद्दी दाग हमारे किचन में या कहीं पर भी हो जाते हैं, मतलब कि जो उतरने से भी, मतलब रगड़ने से, नॉर्मली साबुन से या कोलिन से नहीं उतरते, वो इससे बहुत ही इजीली उतर जाते हैं। जैसे इस पे छपी हुई है चिमनी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको डेमो दूंगी किन किन प्रोडक्ट्स पर। मैंने है ना एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए थे किस कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये क्या प्रोडक्ट है। तो देखिए ये है ना गैस का मेरा वो चूल्हा है जो मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इसको मतलब बार बार से साफ कर देते। इसकी है ना मैंने आज प्लेट वगैरह उतार रखी है, तो अंदर की तरफ ये ऑयल वगैरह इस पे जमा हुआ था और अभी मैंने है ना इस पे ये छिड़का थोड़ा सा। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप डायरेक्ट इस पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि एक तरीके का केमिकल होता है। तो मैंने यहाँ पर है ना एक स्पंज लिया है जिसकी हेल्प से हम इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे, या फिर आप कोई छोटी मोटी ब्रश ले सकते हैं। ये देखिए आप कितनी आसानी से। और ये कुछ मैंने है ना अभी 1-1.5 महीने से जानबूझकर भी इसको ओपन नहीं किया था। प्लेट को ओपन करके मैं वैसे साफ़ करती रहती हूँ लोहे वाले जूने से, फिर उससे पता है क्या होता है, स्क्रैच हो जाते हैं हमारी जो इस तरीके की गैस स्टोव्स होते हैं हमारे। तो आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो कुछ मैंने इसको जानबूझ करके इस प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए मैंने इसको किया था, क्योंकि वो शॉप वाले बोल रहे थे जहाँ से सामान लिया था कि आप है ना हर तरीके का इससे है ना ऑयल के जो डार्क स्टेन्स होते हैं या फिर जम जाता है उसको बहुत ही आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। और ये हैं मतलब हमारी जो गैस के होते हैं प्लेट, ताकि अंदर कुछ ना जाए, वे हैं। वैसे देखने में ये थोड़ी क्लीन लगती हूँ, और इन पे मैं कभी भी लोहे का जूना यूज़ नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर की जो कोटिंग होती है ना वो उतर जाती है और फिर ये जंग लगने लगता है। तो मैं इस पे है ना ज़्यादा, अभी देखिए ये केमिकल लगाने के बाद ये ज़्यादा दिखने लगी है, पहले इतनी नहीं दिख रही थी। तो इस तरीके से इस पे केमिकल। हाँ, एक बात मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर स्किन पे कट है तो प्लीज़ इसको डायरेक्ट यूज़ मत कीजिएगा। या तो आप हाथों में ग्लव्स डाल लीजिए, या फिर आपको क्या करना है कि कोई ब्रश वगैरह ले लेनी है, उससे आप यूज़ कीजिए, नहीं तो आपकी स्किन को भी नुकसान हो सकता। बाकी मैं देखिए ऐसे यूज़ कर रही हूँ, फ़िलहाल तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी हमें प्रिकॉशन से सावधानी लेनी चाहिए। तो इसको देखिए मैंने इस तरीके से लगाया है और अभी हम इसको साफ़ करेंगे। अगर आपके ज़्यादा गंदे हैं तो आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ी देर उसको लगा करके छोड़ सकते हो। पर मेरे को वीडियो भी बनानी थी और साथ में मेरे पास सफाई करने का बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि शॉप है, बच्चे हैं, तो उस करके मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा देर मैंने इनको किसी भी आइटम को छोड़ा नहीं है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैंने इसकी हेल्प से साफ़ करने की ट्राई की है। तो ये देखिए जमे हुए जो हमारे ऑयल के होते हैं ना, और कोई कितना भी बोल लो, हर किसी के किचन में ऐसे दाग हो ही जाते हैं, चाहे आप डेली साफ़ कर रहे हो रगड़ रगड़ के। और इस तरीके के जो हमारे आइटम होते हैं उन पे हम लोहे का जूना अवॉइड करते हैं, और ऐसे दाग लोहे के जूने के बगैर नहीं जाते नॉर्मली। तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से नॉर्मली साफ़ कर लिया, बिना मैंने इस पे ना मतलब जो हमारा घंटों का काम है ना वो मिनटों में ही निपट जाता है। इस वाकई मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, और ये 2-3 साइजेस में आता है। और ये देखिए जो किचन की अलमीरा होती है ना उसमें दाग हो जाते हैं, हाथ लगे बिना नहीं रहते, और जो वाइट होता है उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस तरीके से जिसमें डिज़ाइन होता है ना उसका तो मतलब मैल है वो बहुत मुश्किल से कटता है। और ये देखिए मैंने ये सॉल्यूशन लगाया है और नॉर्मली कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया है, और ये बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। और ये सिर्फ इस, और ये देखिए
ये है प्लास्टिक, जो नॉर्मली हमारा मतलब अगर हम किसी हार्ड चीज़ से खुरचे तो मतलब कि उसकी ऊपर की जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ हो गया है। ये हमारी लाइनिंग वाली टाइल्स हैं जो जिसके अंदर स्पेस होता है, तो बच्चों ने ये यहाँ पर है ना कलर्स, पेंसिल्स, इस तरीके से मेरी बेटी छोटी है वो कर देती है गड़बड़। तो सिर्फ इसके ऊपर मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा है, डाला है और सीधा इसको कर दिया। और ये यहाँ पर उसने ब्लैक मार्कर चलाया हुआ था, तो ये देखिए कितनी आसानी से ये ब्लैक मार्कर भी साफ हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सच में मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, सिर्फ ऑयल ग्रीस के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पर उसने जो क्रेयंस वाले कलर्स होते हैं और स्केच होते हैं वे चला रखे हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर भी मैं देखिए इसी का यूज़ कर रही हूँ और डायरेक्ट मैं साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने इसमें थोड़ा सा भी देर छोड़ा नहीं है, डायरेक्ट लगाया और डायरेक्ट साफ़ कर दिया। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो रहा है, सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। पर हाँ, आपको एक काम और करना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि केमिकल कोई भी हो हार्श होता है और जो केमिकल इतने अच्छे से भाई मैल वगैरह को काट रहा है। अभी देखिए मैं बर्तनों पे यूज़ करके दिखाऊंगी। ये मेरा कुकर है 14 साल पुराना, वैसे पूरा क्लीन है, पर जो ये इसके मतलब जहाँ पर हैंडल्स होते हैं वहाँ पर ख़राब है। ये मेरी 3 साल पुरानी कढ़ाई है, वैसे ये बिल्कुल क्लीन है, पर जो हमारे नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना उन पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते, ज़्यादा दबाव दे करके वो करना। ये मेरी 6 से 7 साल पुरानी, लगभग 5 तो है ही है, पुरानी कढ़ाई का सेट है। ये तवा इसी के साथ का है, जो मेरे लगभग डेली दिन में 2 या 3 बार यूज़ होते ही होते हैं। और ये कढ़ाई के अंदर से कोटिंग चली गई थी, तो मैं इसको ना सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। केक बेक कर लिया या फिर पिज़्ज़ा बनाना हो तो इसको मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो इन पर भी मैं इसी सॉल्यूशन का यूज़ करके देख रही हूँ। हाँ, इन पे मैंने ना साथ के साथ उतार दिया है। अगर आपकी ज़्यादा गंदी, आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन लगाकर ऊपर आप टिश्यू पेपर या कोई है ना पतला कॉटन का क्लॉथ ढक करके रख दीजिए कुछ मिनट्स के लिए, तो ये बहुत आसानी से, क्योंकि बाद में मैंने ना ये करके देखा है, कुछ मिनट एक्स्ट्रा रख के, अभी तो मैं साथ के साथ पोंछ रही हूँ, फिर भी ये काफ़ी सही है, उतर रहा है बहुत अच्छे से। देखिए कितना आराम से, ये मैंने थोड़ा ना जल्दी ही कर दिया था, तो मैं सिर्फ है ना डेमो के लिए वीडियो बना रही थी, तो मैंने है ना जल्दी ही इसको क्लीन कर दिया था हाथों हाथ। पर बाद में है ना मैंने इसको लगा करके और छोड़ करके देखा था, या फिर आप अगर कोई जूना वगैरह लेकर के साफ़ करेंगे तो उससे भी साफ़ हो रहा था। पर बाकी मेरे को बस इतना देखना था कि उतर रहा है या नहीं। अभी मैंने ये तवा लिया है। इस तरीके के बर्तनों पर है ना हम अगर लोहे का जूना या फिर हार्ड वाला जूना यूज़ करते हैं तो इसकी कोटिंग चली जाती है, सच में कोटिंग चली जाती है। मेरी एक कढ़ाई ऐसे ही ख़राब हो गई और काफ़ी महंगे, ये जो ब्रांड वाले आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, और जो लोकल आते हैं फिर वो नॉन स्टिकी नहीं होते, बस वो काले बर्तन होते हैं। तो इस तरीके से है ना मैंने कुछ बिल्कुल मतलब लगाया और साथ के साथ पूछ दिया, फिर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। और अगर ज़्यादा ही गंदा है तो हमें क्या करना है कि इसको लगा करके कुछ मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे। अभी ये मेरी सबसे गंदी वाली कढ़ाई हो रखी है, इसको मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ और इसलिए ये ज़्यादा गंदी है। और फिर मैं इसको ज़्यादा मतलब रगड़ के भी नहीं मांजती, क्योंकि अंदर की इसकी कोटिंग चली गई है तो बाहर से भी चली जाएगी। और बेकिंग में यूज़ करने वाला बर्तन सच में काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो इस पर भी मैंने सिर्फ लगाया है और पूछ दिया। और ये तो है ना मतलब बाद में मैंने इस पर लगा के छोड़ा ना, काफ़ी हद तक आप नीचे देख सकते, देखिए कितना इसका मतलब काला काला पानी निकला है जो बाहर से ख़राब हो गई थी। और इसको जैसे मैं डीप फ्राइंग में या फिर बेकिंग में इस तरीके से यूज़ करती हूँ तो बाहर की तरफ से ये ख़राब हो गई थी। और शॉप के कारण इतना टाइम नहीं होता कि इसको मतलब डेली रगड़ो, कहने को अभी एक आधी डेली मांज ले, फिर भी एक आधा बर्तन हमारे घर में हो ही जाता है ऐसा कि जिस पे डार्क स्टेन्स हो जाते हैं जो मुश्किल से निकलते हैं। ये मेरी 2.5-3 साल पुरानी कढ़ाई है विनोद की, बहुत अच्छी मतलब ब्रांड है, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो इसको भी मैं कभी है ना मतलब हार्ड कोई भी चूना इस पर मैं है ना यूज़ नहीं करती, जो नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट वाले स्पंज आते हैं ना उसी से साफ़ करती हूँ। तो इस पर मैंने लगाया है ऐसे थोड़ा सा इसी से टिश्यू से ही इसको क्लीन कर दिया। और ये देखिए बाद में मैंने है ना इन पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मेरे को पहले ये डर था कहीं इस केमिकल की वजह से इनके है ना
जो नॉन स्टिक वाली कोटिंग है वो ना चली जाए। पर बाद में मैंने छोड़ करके देखा पहले पुरानी कढ़ाई पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। फिर उसके बाद मैंने सारी साफ़ की। और ये कुकर है यहाँ पर है ना हमारे नॉर्मली कोई भी किसी भी तरीके का जूना वगैरह नहीं जाता। और ये यहाँ पर थोड़ा सा एक बार जमना स्टार्ट होता ही रहता। और ये मेरा है ना 14 साल पुराना, मतलब कि 14वीं साल इसको लगी हुई है, 13.5 साल पुराना कुकर है। तो इस पर मैंने इस तरीके से लगाया है और ये काफ़ी हद तक है ना कुछ ही सेकंड में साफ़ हो गया था। और इस से मैंने थोड़ा सा रगड़ा है। बाद में मैंने इस पर भी वही काम किया था कि एक मतलब कॉटन का कपड़ा लेकर के और इसमें लपेट के और उसके ऊपर से डाल दिया था। और ये बिल्कुल ही जैसा न्यू आता है वैसा हो गया था। अभी मैंने यहाँ पर देखिए बस लगा के और साफ़ किया, पर फिर भी ये मोटा मोटा उतर गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके मतलब जहाँ पे नट होते हैं ना वहाँ से बिल्कुल क्लीन हो गया था। अंदर की तरफ अभी रहा था पर बाद में वो भी क्लीन हो गया था। तो काफ़ी हद तक मेरे को ये अफेक्टिव लगा। और वैसे तो मेन इस पे जैसे लिखा हुआ है हम अपने डब्बे वगैरह बिना खाली किए डायरेक्ट बिना मतलब साबुन जूने के झंझट के थोड़ा सा ये डाला और ये बिल्कुल सच में साफ़ होता है। सच में बहुत अच्छा है। ये देखिए ये सिर्फ एक मेरा अचार का डब्बा ही गंदा निकला था और मेरे सारे डब्बे साफ थे। तो मैंने सोचा इसी पे करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चिकने हाथ लगते रहते और ये भारी रखा था। और जैसे और घर की सफाई की तो वो डस्ट इसके ऊपर आकर के जम गई और ऊपर से चिकना डब्बा था ये। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम न्यू निकल के आ गया था इसका ढक्कन। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको एक बार तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और मेरे लिए तो ना ये मतलब कि रसोई की सफाई या फिर घर की और भी सफाई, आगे वीडियो में आप देखना, घर की हर एक तरह की सफाई इसने मेरे लिए बहुत इजी बना दी है। अभी तो मैंने आपको ये है ना किचन के दिखाए हैं, आगे और भी दिखाऊंगी। मतलब मैंने अपनी जान में मतलब जहाँ तक करी थी वहाँ मैंने करके देखा। कई बार हमारे क्या होता है ना रसोई के आसपास मतलब सॉरी रसोई में गैस के आसपास हमारा जो स्लैब है वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ऑयल के दाग या घी वगैरह के, तो उसको भी ये इतनी आसानी से क्लीन करता है ना, बिल्कुल चकाचक कर देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये कढ़ाई वगैरह साफ़ की थी तो उसके स्टेन्स लग गए थे, तो मैं उसको भी साथ ही साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि एक बार छोड़ देते काम तो रह ही जाता है। तो ये बहुत इजीली मतलब सच में मेरे को तो सच में आप यकीन नहीं करो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। और अभी देखिए ये है दरवाज़ा, जब हम नया दरवाज़ा लगाते हैं फेविकोल के दाग लग जाते हैं और उसके ऊपर से फिर क्या होता है ना जैसे मिट्टी लग के वो फेविकोल के दाग बिल्कुल नहीं उतरते। और इसने फेविकोल के दाग भी देखिए कितनी आसानी से उतार दिए। ये मतलब फेविकोल का सच में चाकू वगैरह की हेल्प से मुझे उतारना पड़ता था, आज मैं उतार के देख रही थी। नए दरवाजे लगवाते या रिपेयरिंग वगैरह करवाते वक्त फेविकोल लग जाता है। तो मैंने कई चीज़ें साफ़ की थी पर उस टाइम पे मेरे को पहले ये नहीं था कि वीडियो बनाऊं, बाद में ध्यान आया कि वीडियो बना लेती हूँ। और ये देखिए डार्क मतलब कि जो वाटर के हार्ड स्टेन होते हैं ना, हार्ड वाटर के स्टेन्स वो मतलब कि बहुत मुश्किल से निकलते हैं। ये बाथरूम के बाहर का दरवाज़ा है, नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ का एरिया है ये, जहाँ पर है ना मतलब कि हार्ड वाटर मतलब पानी गिरता ही रहता है, छोटे बच्चे हैं वो गिरा देते हैं या फिर वैसे भी गंदा हो ही जाता है। ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है फर्श के टच हुआ। तो ये देखिए कितनी आसानी से बस डाला है और क्लीन किया मैंने, यहाँ पर कोई रगड़ा नहीं। ये देखिए यहाँ कितना क्लियर है, उस साइड मैंने नहीं किया है तो वहाँ देखिए कितना गंदा है। और वैसे नॉर्मली जब मैं साफ़ करती थी तो मेरे को बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, रगड़ रगड़ के हाथ दुखने लगता है, बस डाला और एक ही सेकंड में। और ये देखिए ये है एग्जॉस्ट फैन, जो मतलब कि हमारा वेंटिलेटर फैन होता है रसोई में, वैसे तो चिमनी नहीं है तो ये वेंटिलेटर फैन लगवाया हुआ है। ये देखिए इतनी आसानी से, और सच में सबसे गंदा हो जाता है रसोई में। तो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बिल्कुल 100 में से 100 नहीं 110 नंबर दूंगी। और वैसे इस पे देखिए चिमनी छपी हुई है कि चिमनी की मतलब कि हार्ड जो ऑयल के बिल्कुल ऑयल ग्रीस जम जाता है, जो हमें फिर मैकेनिक या फिर सर्विस वाले बुला करके साफ़ करवाने पड़ते हैं, तो उसको भी ये मिनटों में साफ़ कर देता है, सेकंड्स में। मतलब आप ये लगा लो आपका रोज़ का जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में ये निपटा देता। और सच में ये मैंने सिर्फ इसीलिए कि कईयों ने पूछा था कि किस किस चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाई है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत